ये है मेज रनर पार्ट 2, द स्कॉच ट्रायल्स की आग से भरी कहानी। मेज से निकलने के बाद थॉमस, न्यूट, टेरेसा, मिन्हो और बाकी सभी को एक बड़ी सी बिल्डिंग में लाया जाता है। दिखने में तो ये जगह एकदम सेफ लगती है। एसी वाला कमरा, साफ सुथरा माहौल, गर्म खाना और सॉफ्ट बेड। अब तक तो सब जंगल और मेज की हालत से थक चुके थे, तो एकदम सुकून सा लगता है। लेकिन थॉमस को न जाने क्यों सब कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और यही बात उसे शक दिलाती है। इस बिल्डिंग को ऑपरेट कर रहा होता है जनसन, एक आदमी जो खुद को कहता है कि वो WCKD के खिलाफ है और उन सब बच्चों को बचा रहा है। वो कहता है कि वो फ्लेयर वायर्स से बचे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहा है ताकि उन्हें सेफ जगह ले जाया जा सके। थॉमस भी सोचता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक एक करके वहां लाए गए मेज सर्वाइवर्स गायब होने लगते हैं। थॉमस एक रात छुप कर देखता है कि कैसे इन लड़कों को एक कमरे में ले जाकर नींद की दवा दी जाती है और फिर कुछ व्हाइट कोट्स वाले लोग उनके खून से कुछ निकालते हैं, जैसे वो लोग अब भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। असली झटका तब लगता है जब उसे एक कमरे में टेरेसा नहीं दिखती। वो बाकी सबसे अलग कर दी गई होती है और ऐसा लगता है कि वो जनसन से कुछ छुपा कर बात कर रही है। थॉमस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये जगह कोई सेफ हाउस नहीं है, बल्कि ये WCKD का ही नया एक्सपेरिमेंट सेंटर है। एक और मेज नहीं, पर एक और टेस्ट। वो न्यूट, मिन्हो और बाकी दोस्तों को बताता है कि यहां से भागना पड़ेगा और यहीं से शुरू होती है असली स्कॉच ट्रायल्स की जर्नी, जहां इन सबको एक ऐसे वर्ल्ड में भेजा जाता है जो पहले से भी ज्यादा डेडली है। द स्कॉच यानी जलती हुई रेगिस्तानी जमीन, जहां ना खाना है, ना पानी और ना ही इंसानियत। तो अब जब थॉमस और उसके बाकी दोस्त WCKD की असली चाल को समझ जाते हैं, वो सब मिलकर रातों रात उस बिल्डिंग से भाग जाते हैं। बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। ना कोई जंगल है, ना ग्लेड की हरियाली। यहाँ सब कुछ एकदम सुनसान, जला बुझा और रेगिस्तान जैसा है। ये जगह है द स्कॉच, एक ऐसा वर्ल्ड जो फ्लेयर वायरस की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ रेत, धूल, जली हुई बिल्डिंग्स और टूटी फूटी सड़कों का खंडहर सा नजारा है। लेकिन इससे भी डरावनी चीजें हैं क्रैंक्स। ये ऐसे लोग हैं जो फ्लेयर वायरस से पूरी तरह संक्रमित हो चुके हैं। उनके दिमाग में अब कोई कंट्रोल नहीं बचा। वो पागलों की तरह झपटते हैं, काटते हैं, चीखते हैं और जो भी जिंदा इंसान दिखता है उसे नोच डालते हैं। थॉमस की टीम अब इस नए नर्क में सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। खाना नहीं है, पानी भी नहीं और मौसम ऐसा कि दिन में सूरज झुलसा देता है और रात को सूनापन डराता है। लेकिन इन सब के बीच एक ही उम्मीद है, दी राइट हैंड नाम की एक रेजिस्टेंस ग्रुप जो वीकेड के खिलाफ काम कर रहा है और जिनके बारे में अफवाह है कि वो पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं। रास्ते में ये लोग एक पुरानी टूट चुकी बिल्डिंग में रुकते हैं, बस एक रात काटने के लिए। लेकिन यहां होती है इनकी पहली टक्कर क्रैंक्स से। और भाई, ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये और भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये फास्ट हैं, स्मार्ट हैं और उन पर वायरस का ऐसा असर है कि उनकी बॉडी एकदम डिस्टॉर्टेड सी दिखती है। थॉमस और मिन्हो को जब एक क्रैंक हमला करता है तो दोनों उसे बड़ी मुश्किल से मार पाते हैं। लेकिन उसी दौरान विंस्टन, जो उनके साथ भागा था, उसे क्रैंक काट लेता है और सबको पता है, काटा जाना मतलब वायरस का फैलना शुरू। अगली सुबह वो खुद ही कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो या मार दो, वरना मैं भी क्रैंक बन जाऊंगा। सबका दिल टूटता है, लेकिन आखिरकार उसे गोली मारकर छोड़ा जाता है। इस सीन के बाद सबके अंदर डर बैठ जाता है। अब ये मेज जैसा नहीं है, यहाँ हर दिन जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग है। लेकिन थॉमस हार मानने वालों में नहीं है। वो कहता है कि चाहे जैसे भी हो, द राइट हैंड को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि WCKD को रोकने का यही एक तरीका बचा है। फिर शुरू होती है उनकी जर्नी, स्कॉच की गर्मी में, धूल और बवंडर के बीच, भूख और थकान के बावजूद एक उम्मीद की तलाश में। रास्ते में एक तूफान आता है जो लिटरल सैंडस्टॉर्म नहीं, बल्कि बिजली और रेत वाला सुपर तूफान है। सब लोग इधर उधर भागते हैं,
और इसी दौरान कुछ और साथियों से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। थॉमस और उसका ग्रुप जैसे तैसे एक रात बचते हैं, एक अंधेरी गुफा में छुपकर, और वहीं उन्हें मिलती है पहली उम्मीद की किरण, एक लड़की और उसका ग्रुप जो खुद को द राइट आर्म से जुड़ा बताते हैं। लेकिन क्या ये सच में दोस्त हैं या फिर एक और WC केड का जाल? यही सवाल अब थॉमस के दिमाग में घूमता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। अब थॉमस और उसकी टीम उस रहस्यमयी लड़की ब्रेंडा और उसके गाइड जॉर्ज से मिल चुके हैं, जो उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ ले जा रहे हैं। ये दोनों लोग द राइट हैंड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें छुपा भी रहे हैं। इनका मानना है कि वीकेड की असली सच्चाई जानने के लिए पहाड़ों तक पहुंचना जरूरी है, जहां राइट हैंड का बेस है। तो रास्ता शुरू होता है, धूल, तूफान, क्रैंक्स और अब एक और डर, भरोसा किस पर करें। ब्रेंडा काफी ओपन है, वो थॉमस से जल्दी कनेक्ट हो जाती है और थॉमस को भी उसके साथ एक अलग सा बॉन्ड महसूस होता है। ये चीज टेरेसा की यादों को थोड़ा ब्लर करने लगती है, लेकिन इन सब के बीच उनके सामने आता है असली खतरा, क्रैंक नेस्ट। ये कोई आम जगह नहीं, एक जली हुई शहर की बिल्डिंग्स जहां क्रैंक्स झुंड में रहते हैं, और इस जगह में फंस जाना मतलब सेकंड्स में चट। लेकिन बदकिस्मती से थॉमस और ब्रेंडा को इसी बिल्डिंग में भागना पड़ता है जब WCKD के सोल्जर्स अचानक हमला कर देते हैं। बाकी टीम बिखर जाती है और अब ये दोनों बिल्डिंग के अंदर छिपते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रैंक्स अंदर घूम रहे हैं, कुछ दीवारों पर चढ़े हुए, कुछ हवा में अजीब सी आवाजें निकालते हुए। ब्रेंडा को एक क्रैंक पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश करता है। थॉमस बड़ी मुश्किल से उसे बचाता है, लेकिन ब्रेंडा थोड़ा जख्मी हो जाती है और ये एक रेड फ्लैग है। क्या वो भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रही है? थॉमस उसे संभालते हुए बाहर की तरफ ले जाता है। दिन निकल चुका है और वो लोग एक ब्रिज पार करके वापस अपने ग्रुप से मिल जाते हैं। लेकिन इस छोटे से सफर में थॉमस के लिए बहुत कुछ बदल गया है। उसे अब ब्रेंडा पर भरोसा होने लगा है और वो टेरेसा को लेकर कंफ्यूज है। अब ग्रुप को एक आदमी मिलता है, मार्कस, जो राइट हैंड से जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि पहाड़ के उस पार उनका कैंप है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक दिन का सफर बाकी है। सब लोग थक चुके हैं, भूखे हैं और ब्रेंडा की हालत भी बिगड़ रही है। रात को एक कैंप फायर होता है। थॉमस थोड़ा रिलैक्स हो रहा होता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे मूड को तोड़ देता है। टेरेसा अचानक वहां पहुंचती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। उसके साथ है VCKD की पूरी फौज। जी हां, टेरेसा ने खुद कॉल किया था उन्हें। वो अब VCKD के साथ है और उसने थॉमस की टीम का लोकेशन लीक कर दिया। थॉमस शॉक्ड है। उसके लिए ये सिर्फ धोखा नहीं, दिल तोड़ देने वाला मोमेंट है। टेरेसा बताती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि VKD दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है और फ्लेयर वायरस का इलाज ढूंढने के लिए उन्हें इम्यून लोगों की जरूरत है। VKD के सोल्जर सबको पकड़ लेते हैं। मिन्हो को एकदम अलग ले जाया जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून है, और बाकी लोगों को ट्रक में डाल दिया जाता है। लेकिन थॉमस और कुछ लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। अब थॉमस के अंदर आग जल चुकी है। टेरेसा के ट्रस्ट को तोड़ने के बाद अब वो WCKD को हर हाल में खत्म करना चाहता है। और यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, एक फुल ऑन रिवेंज मोड में। तो पिछली बार जहां छोड़ा था, टेरेसा का धोखा, WCKD की वापसी और मिन्हो का किडनैप। अब थॉमस के पास कुछ नहीं बचा। टेरेसा पर से भरोसा गया, मिन्हो उसके सामने से उठा लिया गया और बाकी बचे लोग भी डर और टेंशन में हैं। अब थॉमस का माइंडसेट एकदम क्लियर है। अब कोई मेज नहीं, कोई ट्रायल नहीं, बस रिवेंज। ब्रेंडा, न्यूट, मिन्हो सब थॉमस के पीछे खड़े हैं। मूवी का एंडिंग सीन होता है। थॉमस एक राइफल उठाता है, उसे चेक करता है और ब्रेंडा की तरफ देखकर कहता है, अब WCKD को उसका सबसे बड़ा मेज दिखाएंगे और इस बार वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहीं खत्म होता है मेज रनर, द स्कॉर्च ट्रायल्स,
एक रिवेंज स्टोरी का प्रॉमिस, एक नई लड़ाई की शुरुआत और थॉमस का अगला मिशन, मेज रनर पार्ट 3, द डेथ क्यूर। मेज से बाहर निकलना जितना मुश्किल था, उससे भी ज्यादा खतरनाक थी ये जली हुई दुनिया, स्कॉर्च। अगर तुम्हें थॉमस और उसकी टीम का ये सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में आएगा इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा धमाका, द डेथ क्यूर। बेल आइकन दबा लो ताकि एंडिंग मिस ना हो जाए।